हमें जो जल की पूजा है वो करनी चाहिए। और जलवा पूजन हमारे यहाँ एक फंक्शन के रूप में दिया हमारे बुजुर्गों ने, हमारे रीति रिवाजों ने, हमारे ट्रेडिशंस ने उसकी पूजा करने के लिए दिया। हम जलवा पूजन इसलिए करते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे के लिए कभी पानी की कमी ना हो। लेकिन हम उसको तो ध्यान नहीं रखते, उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसके ऊपर तो कभी भी बात नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसको फंक्शन का रूप देते हैं, उसमें लोग शराब पीते हैं, उसमें लोग अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, उसमें चाउमीन खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं और सब चीज खाते हैं। लेकिन जिसके लिए वो फंक्शन किया जा रहा है उस पर कोई बात नहीं की जाती। कोई व्यक्ति कभी ये कहता है कि पानी जलवा पूजन किया या कुआं पूजन का कार्यक्रम रखा है, तो कुआं पूजन का भी तो कुछ करो भाई। कुआं पूजन के लिए, कुएं के लिए या तालाब के लिए या जोड़ के लिए भी तो कुछ बात होनी चाहिए। उन लोगों को बताना चाहिए कि पानी भी हमारा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके लिए हमें जीवन जीना है। लेकिन नहीं, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होगी। हम वृक्षों को, हमारी बुजुर्ग महिलाएं वृक्षों के चक्कर लगाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं वृक्षों में पीपल हूं, इसलिए पीपल की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते कि भगवान कृष्ण ने कह दिया कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, इसलिए पूजा नहीं करते। वो इसलिए करते हैं कि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है और इसीलिए हम उसके साथ साथ कलावा बांधते हैं, कच्चा धागा बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? हम आज ये कह देते हैं अरे हमारे बुजुर्ग महिलाएं तो पागल, उनको कुछ पता ही नहीं। कोई व्यक्ति ये कह दे कि आप कच्चा धागा लेके और पीपल के चारों तरफ उसको लपेटते रहो, 10 चक्कर लगाओ। क्यों? क्योंकि जब हम पीपल के नीचे रहेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी हमारे शरीर को और हमारा शरीर मजबूत होगा। हमारा शरीर, हमारी हर सेल, हर कोशिका शरीर की वो उसमें ताकत आ जाएगी, वो जीवित हो जाएगी और वो आपके शरीर को ताकतवर बनाएगा, आपके शरीर को एनर्जी देगा। हम कभी भी ये बात नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं ये तो पागल है, ऐसे बांध रहे हैं, पीपल की पूजा कर रहे हैं, पीपल में दिया लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं, दिया जब हम घी का दिया लगाते हैं तो जो भी कीट कीटाणु है जो उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको खत्म करने के लिए। एक स्टोरी और सुनाता हूँ छोटी सी मैं। एक राजा ने कहा कि हमारे खेत में, हमारे राज्य में खेतों में जो छोटे छोटे पक्षी है, चिड़िया है, ये आजकल दाना बहुत चुगने लगी है, इसलिए इनको खत्म किया जाए। मीटिंग हुई, तय हुआ, ये हो गया कि भाई इन पक्षियों को खत्म किया जाए। कैसे खत्म किया जाए? तो लोगों ने बताया कि हम इसमें जहर छिड़क देंगे, पेस्टिसाइड छिड़क देंगे तो ये खत्म हो जाएगी। लोगों ने ऐसा किया, राजा ने भी ऐसा आदेश फरमान जारी कर दिया कि भाई ये चिड़िया, ये पक्षी सबको खत्म कर दो ताकि हमारे दाने न चुके। तो लोगों ने किया, कुछ दिन में चिड़िया पक्षी जैसे अभी खत्म हो रहे हैं ऐसे खत्म हो गए। तो पता लगा कि जो हमने अनाज के लिए चिड़िया पक्षी खत्म किए थे वो तो अब हमारा अनाज भी पैदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा अनाज पैदा? पता किया गया कि क्यों नहीं अनाज पैदा हो रहा, तो सब चिड़िया पक्षी सब खत्म कर दिए। तो किसी ने बताया कि जो कीट पतंगे, छोटे छोटे जो कीड़े थे जो हमारे दूसरे कीड़ों से रक्षा करते थे, जो छोटी छोटी चिड़िया थी वो कीड़े को खाती थी और छोटे छोटे जो हमारे नुकसानदायक वो थे, जीव थे, उनको खाती थी। अब चिड़िया खत्म हो गई, अब दूसरे पक्षी खत्म हो गए, तो वो हमारे बीज को पैदा ही नहीं होने देते, वो हमारे बीज को आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो हम एक चीज के लिए, एक फायदे के लिए इतना बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये चीजें हमें यही शिक्षा देती है कि कोई भी चीज जब इस नेचर से, इस प्रकृति से हटेगी तो हमारा जीवन चक्र टूट जाएगा और जीवन चक्र टूटने की वजह से हमारे को कितनी समस्याएं होती है। आप देखते हो, हम जब छोटे होते थे तो गिद्ध बहुत होती थी, गिद्ध चली गई, सब गिद्ध मार दी गई, पेस्टिसाइड ने खत्म कर दिया, उनका प्रजनन खत्म हो गया और आज गिद्ध दिखते नहीं। अब जो भी पशु मरते हैं हमारे लिए समस्या का कारण है, बदबू मारते हैं, कोई इसको उठाने वाला नहीं है, फिर हड्डा खोरी बनानी पड़ी, उसमें डाल दो। क्यों डाल दे? इसलिए डाल दे कि हमारे पास गिद्ध नहीं है। नहीं तो गिद्ध जैसे कोई पशु मरता था तो गिद्ध साफ कर देता था उसको और बहुत जल्दी जो है हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाता था। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ जीव जंतु थे हमारे पास जिनको हमने खत्म कर दिया। मनुष्य को धर्म ने बताया कि तुम हो, तुम सर्वे सर्वा हो, तुम ही बहादुर हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे सब चीज तुम्हारे यूज के लिए, तुम्हारे उपभोग के लिए है। तो मनुष्य ने सब कुछ खत्म करना शुरू किया और आज मनुष्य की यह हालत हो रही है कि उसके लिए वो पग पर, हर पथ पर उसको समस्याएं घेर रही है। हम हर चीज के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने नहीं किया ये,
हमारी गलती नहीं है। आज गुड़गांव में बाढ़ आती है, अगर 6 फीट पानी भर जाता है तो कहते हैं हमने नहीं किया, नेचर बदल गई है, क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट अपने आप चेंज नहीं हुआ, क्लाइमेट हमने चेंज किया है। हम एसी के बगैर सो नहीं सकते, साइकिल के बगैर, हम जो है गाड़ी के बगैर चल नहीं सकते। जो पैदल चलता है, जो साइकिल पर चलता है, उसको मूर्ख समझा जाता है, उसको सोचते हैं कि ये तो पागल है, इसके पास पैसे नहीं होंगे। हम बड़ी गाड़ी में चलते हैं तो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पैदल चलते हैं, जो साइकिल पर चलते हैं, वो व्यक्ति ज्यादा महान है, वो ज्यादा नेचुरल है, वो ज्यादा नेचर के प्रति वो केयर करने वाले हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते नहीं। कभी घरों में, हमारे घरों में कोई चर्चा होती है, घर की पाठशाला कभी लगती है, किसी के माता पिता ये बताते हैं कि नेचर के प्रति पोलाइट रहो, नेचर के प्रति वफादार रहो, जो जीवन देने वाली चीजें हैं उसके प्रति वफादार रहना जरूरी है, लॉयल रहना जरूरी है। लेकिन हमारे घरों में कभी भी घर की पाठशाला नहीं लगती। क्यों नहीं लगती घर की पाठशाला? क्योंकि हमें जरूरत महसूस नहीं होती। हम रोटियों को ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं जैसे हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस दिन हमें अन्न नहीं मिलेगा उस दिन हमें पता लगा कितनी वैल्यू है। पानी को हम ऐसे बहाते हैं जैसे हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन जब पानी खत्म होता है, तब पानी नहीं आता है तो त्राही त्राही मचती है, तब हमें पता लगता है कि पानी की कीमत क्या है। जब पेड़, गर्मियों में हमें पेड़ दिखता है तो कितनी सुकून मिलता है। लोग गाड़ी भी पेड़ के नीचे खड़ा करना पसंद करते हैं, और वैसे कहते हैं कि काट दो इनको, सबको खत्म कर दो, क्या जरूरत है पेड़ों की। एक्चुअली में यूनिवर्सिटी में इतने भारी जंगल था, सब कटवा दिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे हम, इसलिए पेड़ कटवा दिए क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। अरे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए पेड़ काटने की कहाँ जरूरत है? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कहीं भी की जा सकती है, अपने घर में कर लो। जो सब्जी हमें रोज चाहिए वो क्या हम अपने घर में नहीं उगा सकते क्या? हमारे घर में जगह नहीं तो गमला तो है, गमले तो उसे गमले में उगा लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो। आप पेड़ इसलिए मत काटो कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, क्योंकि वृक्षों के बगैर, वृक्ष एक ऐसी हमारे लिए बहुमूल्य चीज है जो बादलों को अपनी तरफ खींचता है, जो अट्रैक्ट करता है। बरसात नहीं होती, इसीलिए नहीं होती कि जंगल नहीं रहे। एक पेड़ से बरसात नहीं होगी, जब वृक्ष घने रूप में लगे होते हैं तो जो है बरसात होती है। और इसीलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखो। अब मैं आपसे कहता हूं कि जब हमारे घर में कोई भी गंदगी निकलती है जो पर्यावरण को गंदा करती है, या बदबू वायुमंडल को खराब करती है, या हमारे पानी को खराब करती है, या हमारी पृथ्वी को खराब करती है, यानी कि एनवायरनमेंट को खराब करती है, जो हमारे घर से कचरा निकलता है, कितने लोग ऐसे हैं जो उसका खुद मैनेजमेंट करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं सोचता। मैंने एक अनुभव किया कि जब लोग अपना कचरा पॉलीथीन में बांध कर बाहर फेंक देते हैं और वो सड़ता रहता है, उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। नालियों में फेंक देते हैं जिससे पानी गंदा होता है, जोड़ तालाब में फेंक देते हैं जिससे जोड़ तालाब भी गंदे हो जाते हैं। और जब बरसात होती है, जिस जोड़ तालाब को तैयार रहना चाहिए पानी के कंजर्वेशन के लिए, पानी के संरक्षण के लिए, उसके लिए हमने उसको छोड़ा ही नहीं कहीं पर भी, हम सब गंदगी डाल दी। मैंने अपने घर से अनुभव किया, पिछले 1 साल से मेरा घर कचरा मुक्त है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा घर कचरा मुक्त है। आपका स्कूल भी कचरा मुक्त हो सकता है, आपके जितने भी टीचर साहिबान बैठे उनके घर भी कचरा मुक्त हो सकते हैं, आप सबके घर भी कचरा मुक्त हो सकते हैं। तो आप इमेजिन करो कि इतने सारे लोगों के घर जब कचरा मुक्त हो जाएंगे तो आप पर्यावरण को संरक्षण देने में कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं। आप पानी को खराब नहीं कर रहे, आप पृथ्वी को खराब नहीं कर रहे, आप पॉलीथीन नहीं फेंक रहे। और बहुत आसान सा तरीका है, मैंने खुद कर लिया तो आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं। सिर्फ छोटा सा काम करना है। अपने घर में जो जो चीज हमारे घर में निकलती है, क्या निकलता है हमारे घर से? सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, रैपर, नमकीन के रैपर, बिस्किट के रैपर, अखबार, पॉलीथीन, दूध के पैकेट और किसी चीज के पैकेट, कांच के बल्ब, कांच का कोई बर्तन, यही तो निकलता है हमारे घर से। या और भी कुछ निकलता है, कूड़ा कचरा थोड़ा बहुत, पेड़ के पत्ते, यही निकलते हैं ना सभी के घर से। या किसी घर से और भी कुछ निकलता है, दवाइयों के रैपर, दवाई की छोटी छोटी शीशियां, वही निकलते हैं ना। कि इसके अलावा किसी घर से और कुछ निकलता हो तो बताओ मुझे, यही निकलता है ना।
अखबार तो आप सब बेचते ही हो, ऐसा तो नहीं है अखबार कहीं जब फेंक देते हो, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो हमारे फायदे की चीज है उसको तो संभाल कर रखो, और जो हमारे फायदे की चीज नहीं है उसको ऐसे फेंक दो। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओ, लोगों को नुकसान हो, चाहे लोगों की हेल्थ को नुकसान हो, उसको ऐसे फेंक दो जो फायदे की चीज है। लेकिन मैं ये कहना